सभी लोगों को प्रेम भरा नमस्ते। आप भी एक बार नमस्ते करेंगे तो अच्छा लगेगा। नमस्ते। आई होप ऑल इज वेल। ठीक है, अभी एक बार सीधे से बैठ जाओ आप सभी लोग। अरे वाह, सीना तान के चौड़ा होकर मेरे भाई साहब खड़े हैं, रेडी है। अब सभी लोगों को एकदम प्यार से गुड आफ्टरनून। आप भी गुड आफ्टरनून बोलो। अच्छा, तो आज हम फाउंडेशन का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपके मॉड्यूल में ये एक टॉपिक नहीं दो है, बट क्योंकि रिलेवेंट है और रिलेटेड एक दूसरे से, तो हम इसको कितने तरीके से पढ़ेंगे? एक ही। दो क्यों, एक ही ना। तो पहला क्या पढ़ेंगे? कैश बुक। हैप्पी? सो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक है। एग्रीड? बट हमने इसके पहले भी कुछ सब्सिडरी बुक पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। एग्रीड? और उसके अलावा BR, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या जर्नल प्रॉपर, ऐसे सुना नाम है। 3 बुक्स पढ़ी नहीं है अभी तक, बट सुना नाम है। अब उसी एंगल से एक और एक बुक है जिसका नाम है कैश बुक। मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा, एक बार परचेज बुक का फॉर्मेट बनाकर दिखाइए। शीघ्र अतिशीघ्र, तुम समझते हो भाषा? शीघ्र अतिशीघ्र परचेज बुक का फॉर्मेट बना के बताइए। मैडम आपके लिए भी परचेज बुक का फॉर्मेट बनाइए। बॉयज और गर्ल्स सारे इस क्लास के फॉर्मेट बनाएंगे, बाकी के ठीक है। ओमकार ठीक है ना बेटा? 6 पैक एब्स दिख रही है तेरी। क्या है? फैमिली है? फैमिली पैक है, गुड। अच्छा, परचेस बुक का फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है? वाहियात बच्चों, बताओ जल्दी से परचेस बुक का फॉर्मेट। क्या बोला बेटा? डेट? कुछ समझ में नहीं आता, तुम क्या बोलते हो? डेट, हाँ। फिर पार्टिकुलर्स नहीं होता रहे, पर्टिकुलर्स होता है। होपलेस। पहला सीधा बोलना सीख जाओ, फिर ले जाएंगे तुमको भी बाहर। पहला क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर, और इधर LF अगर चाहो तो, और अमाउंट। बराबर है? अच्छा, मैंने कहा था कि ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट मोटा मोटी इतने कॉलम्स तो आएंगे, बट ये सिंगल कॉलम होता है परचेज बुक। एग्रीड? अब बेटा जी मेरी बात सुनो। इस बुक को हम कहते थे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ या नहीं? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट एंट्री इसी में होती है। अब ये सब्सिडरी बुक भी है। ये कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक। बट बेटा कैश बुक की कुछ बात ही अलग है। कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है? जरा एवरीवन सी इट। कैश बुक, कोई लिख नहीं रहा है, सब लोग देख रहे हैं। कैश बुक लिखा और इसके अंदर ऐसे 2 हिस्से बने। सो हमारा आएगा डेट, बशी, रिसीट्स LF, अमाउंट रुपीज, वापिस डेट, पेमेंट्स LF और रुपीज। तो बेटा जी जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो तुम्हें परचेस बुक और कैश बुक में क्या फर्क समझ में आया? ये भी तो सब्सिडरी बुक ही है। इसको क्यों अलग से पढ़ रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ। उस बुक में और इस बुक में क्या फर्क है? परचेस बुक में सिंगल कॉलम था। देखो, परचेस बुक में सिंगल कॉलम था कि नहीं? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, LF, अमाउंट। इसकी कोई साइड नहीं थी, डेबिट और क्रेडिट। एग्रीड? तो परचेस बुक वॉज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। बट अगर आप कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक की एक साइड है रिसीट, इसको हम कह सकते हैं डेबिट साइड, और इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिट साइड। सो बेटा जी ये कैश बुक एकमात्र ऐसी सब्सिडरी बुक है जिसके अंदर हम पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, इसीलिए प्राइमरी बुक है। इसके लिए कौन सी बुक है? प्राइमरी। बट जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो साथ साथ इसकी पोस्टिंग भी हो जा रही है, क्योंकि ये क्या है? लेजर भी है, इसलिए इसको बोला गया प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। क्यों बोला? क्योंकि ये कैश बुक में पहली मर्तबा तो एंट्री हो रही है, साथ साथ ये लेजर का भी काम कर रही है। परचेस बुक लेजर का काम नहीं करती है। परचेस अकाउंट में सेपरेट पोस्टिंग करनी पड़ती है। परचेस अकाउंट बनाया था ना ऐसा टोटल लेकर, ऐसे कैश बुक में लफड़ा नहीं है। कैश बुक इज बोथ लेजर एज वेल एज सब्सिडरी बुक।
तो सभी बुक से अलग कैश बुक में क्या फर्क है? तो उसके अंदर आपको लेजर में दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ती है, बट कैश बुक ये खुद अपने आप में एक लेजर है। से यस। तो जाहिर सी बात है कैश बुक के कितने साइड होंगे? दो, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। से यस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कैश बुक का सबसे मेन मुख्य फर्क, हमने इसको बाकी के बुक्स के साथ क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कैश बुक इज लेजर एज वेल एज व्हाट? जर्नल, और यू कैन ऑल्सो से सब्सिडरी बुक। से यस और नो? सब्सिडरी बुक क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्टली कैश बुक में। और सेकंड चीज क्या है? आवाज नहीं आ रही। सेकंड चीज क्या है? कि पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली क्या नाम बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि लेजर इज ऑल्सो व्हाट? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। से यस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैश रिसीव्ड की एंट्री बताओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश टू राम। अब जरा सोच के बताओ, मुझे कैश अकाउंट के कौन से साइड में लिखना होगा? कैश अकाउंट के कौन से साइड में लिखना होगा? डेबिट साइड। और कैश रिसीव्ड जब मैं बोल रहा हूं तो तुमको तो पता चल रहा है ना, ये क्या है? रिसीट। से यस और नो? सो बेटा जी, अगर मेरी बात ध्यान से समझो तो मैं इधर डेट लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा? टू राम अकाउंट एंड आई शैल राइट डाउन द फिगर। से यस। क्या समझे? लेजर पोस्टिंग की तो सिखा रहा हूं। तो ये रिसीट साइड में जो लिखा है, अगर तुम विजुअलाइज करो कैश अकाउंट बनाते तो ऐसे ही बनाते। रिसीट कौन से साइड में लिखना है? सारे डेबिट साइड में। नाउ टेल मी, कैश पेड टू रहीम, एंट्री बताओ। रहीम टू कैश, तो ये हुआ रहीम टू कैश। अगर तुम्हारे लॉजिक्स में बैठ रही है बात तो मुझे बताओ, क्या मैं इधर लिख सकता हूं क्या? डेट बाय रहीम, कितना आएगा? जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। तो क्या समझा? कैश बुक ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुई तो डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और सेकंड चीज क्या? ये लेजर ही है, मतलब डेबिट साइड में कैश सारा क्या दिखाएंगे? रिसीट। और क्रेडिट साइड में सारा क्या दिखाएंगे? पेमेंट। क्या पहले हमको मेन मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? कैश बुक मतलब कोई अलग बुक समझने की जरूरत नहीं है, ये लेजर ही है, मेन बुक का ही पार्ट है। तो डायरेक्टली इसमें पोस्टिंग हो गई, मतलब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रहीम अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां पर आ गया एक झोल, इधर आया सबसे बड़ा लोचा। क्या लोचा है? मैंने खुद ने आपको बताया था कि जब भी वर्ड एंटर्ड हो, रिकॉर्डेड हो, तो वो कहां का एरर है? जर्नल या सब्सिडरी बुक का, क्योंकि वहां पर वो वर्ड यूज होता है। बट साला कैश बुक तो दोनों रोल प्ले करता है। कैश बुक दोनों रोल प्ले करता है ना, ये सब्सिडरी बुक भी है और साथ साथ क्या है? लेजर भी है। फिर एग्जामिनर धूम मचा देता है इसमें, खुले सांड के जैसे घूमता है। कैश बुक के लिए वर्ड रिकॉर्डेड यूज करता है, अपना पुट्टा याद करके गया रहता है। रिकॉर्डेड मतलब दोनों साइड में एरर है, ऐसा याद करूंगा मैं आपको रेक्टिफिकेशन में। बट कैश बुक में वो रिकॉर्डेड शब्द भी यूज करेगा तो हो सकता है कि वो सिंगल साइड एरर हो। सिर्फ कैश बुक के लिए बात चल रही है, बाकी सबके लिए जो मैंने सिखाया वो सही है। कैश बुक के लिए रिकॉर्डेड और पोस्टेड दोनों ही शब्द क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ही है, ये लेजर भी है और एट द सेम टाइम क्या है? जर्नल भी है, सब्सिडरी बुक भी है। से यस। तो इसके लिए दोनों ही शब्द आ सकते हैं, रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड। से यस। तो बताओ मुझे, परचेस बुक में या बाकी की सब्सिडरी बुक और कैश बुक में क्या फर्क है? उसमें पोस्टिंग होती है क्या? उस बुक में ही नहीं, बट कैश बुक क्या है? दोनों है, सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। सब्सिडरी एज वेल एज लेजर, मतलब प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो इसमें लेजर के जैसे होता है। अच्छा, कैश बुक का डेबिट साइड क्या है? रिसीट। क्रेडिट साइड क्या है? पेमेंट। तो जैसे आप एंट्री करोगे वैसे ही एंट्री इधर करने की है। एग्रीड? तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? टू। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ठीक है, अब मेरे जेब में कुछ कैश है, मेरे वॉलेट में कुछ कैश है, निकाल दो। ये कैश मैंने निकाल दी, ठीक है। फिर मेरे जेब में और कुछ कैश है क्या? कुछ चिल्लर है, ये मैंने कुछ चिल्लर भी निकाल दी। अब मेरे इसमें कोई कैश नहीं है। अच्छा, नेगेटिव कैश रह सकती है क्या? मतलब ऐसा कभी होगा क्या कि मैंने इसमें कैश डाली, गायब, जुब, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब इसके अंदर डाली, बूम शाका लाका लाका भूस गई, ऐसा हो सकता है? मतलब कैश नेगेटिव नहीं हो सकती। कैश को ये रहेगा तो जीरो बैलेंस है, पॉजिटिव। यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव कैश। हाउ इज नेगेटिव कैश? अभी समझ में आ रहा है क्या? कैश पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे होती है? नेगेटिव कैश हो सकती है या तो है मेरे पास या नहीं है।
जीरो है, बट नेगेटिव कैश कैसे हो सकती है? हाँ, जम पे कैश नेगेटिव कैसे हो सकती है? देना है मतलब वो लोन हुआ ना, नालायक आदमी का नाम लिखेगा, कैश नेगेटिव हो सकते है क्या? अच्छा चल, पानी नेगेटिव कर दिखा, कर दिखा ना। तो मैं जो बोल रहा हूं लॉजिकल है कि नहीं है? तो रूल बना लो, कैश को डेबिट बैलेंस ही रहेगा, कैश कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। जैसे ही तुमने कैश को क्रेडिट बैलेंस लिखा, समझ जाना वहां पर आपका आंसर रॉन्ग है। बैंक को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। क्यों बैंक को डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं? क्योंकि बैंक में लोन हो सकता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, बट कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता। इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो जब तुम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो और कैश नेगेटिव बैलेंस होने लगता है तो पॉपअप करने लगता है, नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस। कैसा पेमेंट कर रहे हो तुम? समझ में आ रहा है क्या? सो कैश को कौन सा बैलेंस रहेगा? कैश विल ऑलवेज हैव व्हाट? डेबिट बैलेंस। से यस। सो अभी हम क्या एक बार कैश बुक को डिस्कस करना शुरू करें? हाँ, तो थोड़ा क्या बकते हो, लिखो कैश बुक, फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, या ऐसा ही बनाओ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, इतना ही बनाओ, बाकी की चीजें मैं लिख कर दूंगा। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका अमर। सर बोलो ना थैंक यू। सर बोले नहीं, भाग के चले जाते। छुरी गिर गई थी क्या तू नीचे? हो, स्केटिंग मत पहन के आएगा। कैश बुक लिखते हो, चेहरे पर एक स्माइल। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। टेडेंग टेडेंग टेडेंग। जनरेटर चला रही है ना लाइट? लिख दियो मैडम। लाइंस कौन ड्रॉ करेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर खाली बैठा हूं, दे दो मुझे, मैं कर दूंगा ड्रॉ। आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू। खाली बैठा हूं, क्या है उसमें? गुड़िया गलती से भी इससे बात मत करियो, फंसा देगी तेरे को, मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात। हो गया सर? वेरी गुड। हाथ बहुत चिकने लग रहे हो आप, मालूम है आपको ये बात? सर आज नहा के आया हूं। तो पता नहीं, फाउंडेशन के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं यार, ऐसे नन्हे मुन्ने बैठे रहते हैं बेचारे। हाँ कर, एकदम प्यारे प्यारे लगते, एकदम मीठे मीठे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ऐसे, नहीं? भूली सी सूरत। कैश बुक लिखते हैं बेटा अभी? चलो अभी इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ बच्चों का होता नहीं, कुछ बच्चे कब से कर बैठे हुए हैं, जैसे पिछले जन्म में ही हो गया था। ओ बर्थडे बॉय जल्दी कर। ठीक है, हाँ चलो लिखो भाई, 11 दिसंबर बर्थडे बॉय लिखो। आज से तेरा बर्थडे 11 दिसंबर को ही होगा। लिखो वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैश बुक इज बोथ subsidiary as well as principal book of account. Subsidiary as well as principal book of account. Principal book of account in the bracket लिखो ledger. Principal book of account को in the bracket लिखो ledger. in the bracket क्या लिखा छोरी? ledger. Point number 2 लिखिए। Point number 2 क्या लिखोगे? Point number 2 cash book generally uses the word, अभी एग्जाम में मत लिखे आना, ना लगे नहीं तो मेरी भी नाक कटाओगे, तुम्हारी भी। ये मैं तुम्हारे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हिसाब से तैयार कर रहा हूं। कैश बुक जनरली यूजेस द वर्ड रिकॉर्डेड, एंटर्ड,
एंड पोस्टेड, रिकॉर्डेड, एंटर्ड एंड पोस्टेड। तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों वर्ड यूज होता है? क्योंकि ये दोनों ही है, जर्नल भी है और लेजर भी है। इन द ब्रैकेट लिखो, नलायक एग्जाम में मत लिखना ये पॉइंट, तुम्हारी समझ के लिए है। लिखो नलायक, मैं नहीं तुम, नलायक एग्जाम में मत लिखना है पॉइंट। कितनी खुशी हो रही है बच्चों नलायक बोलते हैं। ऐसे एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो, सच्ची में लिखा नलायक? कोई एक आध बच्चा तो रहेगा। ये देखो ये देखो ये भी है बोले। गुड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। चलो ठीक है। ऐसा कैसा हो सकता है यार आदमी? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। अरे लिखे क्लास में, तुम्हारे भाई बहन ही लिखे, सॉरी तुम्हारे फ्रेंड्स लिखे, भाई बहन मेरे, तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ थर्ड, क्यों किसी के इसमें बाधा बनने का अपन, है ना? अपन अपना हार्ट एकदम क्लियर है, अपन किसी के इसमें बाधा नहीं बनेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा जी? कैश विल ऑलवेज हैव, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव, विष्णु जी डेबिट बैलेंस। विष्णु जी नहीं लिखना, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सुना ना, ओपनिंग बैलेंस किधर छापेंगे? डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस किधर छापेंगे? एकदम इज भारी, खूब इज भारी, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हो। अभी अगला पॉइंट लिखेंगे, चलो लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नहीं पता, मैं बताता हूं, लिखो। ऑन द डेबिट साइड, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। डेबिट साइड में रिसीट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड ना, रिसीट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड, receipts of cash are recorded. And on the credit side, yes, very good, on the credit side क्या रिकॉर्ड होगा? पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ऑन द क्रेडिट साइड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। चलो सरकार, तुम सभी लोगों से विनती है, तुम सभी लोगों से विनती है, सुनते हो तुम? जहां कहीं पर भी हो वहीं से रिपोर्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 के पास। और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही इजी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है, बट हमें करना पड़ेगा। टेडें टेडें टेडें। अच्छा, और एक चीज लिख कर रखो ना, लिखोगे क्या? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक। मेनी टाइप्स नहीं, 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक लिख दो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने टाइप के? 3 टाइप के। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। अभी बकवास है यार, 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। तुमने ऐसा वर्ड सुना है क्या? एक होती है दाबेली, फिर दूसरी और एक होती है, कौन सी? चीज दाबेली। फिर और एक होती है चीज के बाद में बटर। पहले वाली दाबेली में बटर नहीं डाल के देता क्या तेरे को? अरे कैसा वाहियात आदमी है। अरे खजूर बोला कर उसको बटर डाल के देने का, नहीं तो तेरे को एड़े में निकाल रहा है। तो पहले चॉकलेट दाबेली, वेरी गुड बेटा। इनको नहीं पाप लगाना याद रखना। जो है ना दाबेली में चॉकलेट डालेंगे, सैंडविच में चॉकलेट डालेंगे, इनको पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, अपन कर लेते। पहली दाबेली नॉर्मल दाबेली, ये है नॉर्मल कैश बुक। दूसरी वाली है चीज दाबेली, वो डबल कॉलम कैश बुक। तीसरी वाली है डबल चीज नहीं रहे, 2 मिनट बटर भी नहीं, एक काम करते ना इसकी, चॉकलेट दाबेली। इट इज नथिंग बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो एक्चुअली है दाबेली। अरे समझ में आ रहा है? एक जैन दाबेली करते ना अपन, है कि नहीं? एक जैन दाबेली। तो ठीक है, अभी लॉजिकल है। चॉकलेट दाबेली थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो रही थी, ऑड मैन आउट। पहले कौन सी वाली? नॉर्मल, फिर चीज, और फिर जैन दाबेली। समझ में आ रहा है? तो दाबेली है कॉन्सेप्ट दाबेली का ही है, बट उसके अंदर अलग अलग वैरायटी है। वैसे ही है कैश बुक ही है, बट किसी को मजा आ रही थी कीड़े करने की, तो उसने 3 टाइप की कैश बुक बना दी। पहली वाली कैश बुक, दूसरी वाली डबल कॉलम कैश बुक, तीसरी वाली ट्रिपल कॉलम कैश बुक, चौथी वाली पेटी कैश बुक। तो ऐसी कैश बुक और भी वैरायटीज क्या है, हम सीखते हैं फिर। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो सिंपल कैश बुक है, और तुम 2 मिनट में इसको देखते ही झपट के खत्म कर दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा अपने पास। और भरोसा मानो मेरा, एग्जाम में नहीं आएगी है। जिस दिन एग्जाम में आगे फिर सीए छोड़ना पड़ेगा मुझे, फिर और कुछ सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा करियर करने का।
ये ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है सबको इजी लगने वाला है अभी, और बच्चा इसी पर घर पर जाकर शेर बनता है, माँ आज पढ़ाई करके आया हूं बाप, एक झापड़ लगा दूंगा अगर इसको पढ़ाई बोला तो। सो कैश इन हैंड कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कहां आएगा भाई साहब? अरे आवाज नहीं आ रही है। रिसीट साइड में क्या लिखोगे? अरे मरी हुई सरकार, बताओ जल्दी से। टू तो सुमन सुनाई दे रहा है, आगे क्या बोल रहे हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक खजूर, एक खजूर, एक खजूर। जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम दूंगा ना तब फास्ट सॉल्व करना। अभी क्या देड़ होशियारी कर रहा है? फालतू की तो प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम आएगी तब दूंगा, तब करना। अगला रिसीव्ड फ्रॉम राम। क्या रिसीव्ड फ्रॉम राम? कैश। एंट्री बोलो। कैश टू राम, तो कौन से साइड में जाएगा? रिसीट साइड में। एग्रीड। क्या लिखेंगे? टू राम, बराबर है। नेक्स्ट पेड रेंट। एंट्री बोलो। अरे आवाज नहीं आती यार, तुम मरे मरे बात कर दे। रेंट टू कैश किधर लिखेंगे? पेमेंट साइड। क्या लिखेंगे? बाय रेंट। ए जेके अभी बोला नहीं तो भालाट डालेगा इधर से, बोलना चालू करा तू, पहले ही बोल रहा हूं साला नाराज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंट्री बोलो। कैश टू सेल्स कहां पर लिखेंगे? रिसीट साइड, क्योंकि पैश पैश नहीं कैश आ रही है। नेक्स्ट पेड टू शाम। शाम टू कैश किधर लिखेंगे रे? पेमेंट साइड में, बरोबर है। क्या लिखेंगे? बाय शाम। एंट्री है, एंट्री है। जो एंट्री बोलेगा उसको 10 मार्क मिलने वाला, जल्दी से बताओ। शाम टू कैश होपलेस। परचेस मिल गया बेटा। परचेस फर्नीचर। फर्नीचर टू कैश कहां पर लिखेंगे? पेमेंट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय कैश, ए बाय फर्नीचर। ठीक है। पेड सैलरीज कौन से बाजू आता है? क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बाय सैलरीज। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, इसका मीनिंग क्या पहले ही बताओ। क्या बोले? आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा दिल पर पत्थर रखकर, हाँ मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या है? कल पता ही थी मैंने। ए गोबर खा के आता है क्या सुबह सुबह? हाँ ये हुई ना बात मेरे बच्चे की। रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कल ही एंट्री सिखाई थी ना। यहां पर किसी को कैश दिख रहा है क्या? जब कैश नहीं दिख रहा है तो क्या हम कैश बुक में लिखेंगे क्या? और अबे एग्जामिनर मरे कि क्या करे, कितना क्लियरली बोला नॉट येट पेड। मतलब तुमको मालूम है क्या, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा नहीं है ना, जो आदिवासी लोग है ना, उसको भी समझ में आता है नॉट येट पेड मतलब कैश नहीं गई है। ऐसा ऐसा करते झुंगालाला करते करते भी बताते हो क्या खजूर है बोले एंट्री में कैश आ रही। ये मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या? देखो एक बार गलती करे वो गलती, बार बार करे वो गलती है क्या? चलो आज अपन फाइनल करेंगे क्या चारों एंट्रीज को। रेंट की एंट्री बताओ मुझे जो आउटस्टैंडिंग है। वेरी गुड। मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बताओ। वेरी गुड, जोर से बोलो। हाँ जोर से बोल, डर मत। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ये सीखो एंट्री। थर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर नेक्स्ट अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम टू इनकम। तुम्हें पता है मेरी ट्रिक क्या है? सिंपल। आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस, तो अपनी एंट्री क्या हो गई? टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और डेबिट किसको मार देंगे? रेंट। सो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। एंट्री क्या हुई? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, बराबर है। अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट को कौन सा बैलेंस? इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेबिट। एंट्री क्या बनी? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, राइट। फीस रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या बोलेंगे? फीस टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। नलायक को थोड़ी तो शर्म करो। एक्रूअल के एंट्री कोई पूछेगा इंटरव्यू में, ऐसे मुंह बना क्या होगे? मुझे चारों एंट्रीज अभी के अभी चाहिए। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट। भाई मैं आज जिंदा तो जाऊंगा ना इधर से बाहर, पक्का ना? देख लो, समझ लेना। 4 आंसर गलत दे दिए, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है इधर। मेरी चाबी तुम्हारे पास है। और ये खुन्नस में देख रहा है, मारने वाला मेरे को आज। ठीक है। प्रीपेड रेंट की एंट्री बताओ। प्रीपेड रेंट टू रेंट ना पक्का। इंटरेस्ट रिसीवेबल, तुम दिमाग लगाओ ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? एसेट है क्या?
कौन सा बैलेंस? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। पक्का? अच्छा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। शाबाश। और लास्ट वाला मैं पूछूं क्या एक बार? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो इनमें कहीं पर भी कैश का आदान प्रदान हो रहा है क्या? तो क्या ये कैश बुक में आएगा क्या? ये जाएगा सीधे अपने जर्नल प्रॉपर में। से यस, जर्नल प्रॉपर मतलब जो कहीं नहीं जाता वो कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर। ये परचेस बुक में नहीं जाता, सेल नहीं जाता, परचेस रिटर्न नहीं जाता, सेल्स रिटर्न नहीं जाएगा, तो कहीं तो जाएगा जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर। जो कैश के ट्रांजैक्शन है, रोकड़ा, वो कहां जाएगा? कैश बुक। क्या मेरी पूरी क्लास की जनता इस बात को सहमत है क्या? समझ? तो चलो, इन द बुक्स ऑफ समथिंग समथिंग, सिंपल कैश बुक, सिंपल दाबेली, लेट्स ईट इट। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। कितना प्यारा बच्चा है तू। एक बार इसके लिए ताली ठोकेंगे क्या? ये है लॉजिकल क्वेश्चन। नाला को ताली तो ठोको यार। इस बच्चे ने बोला कि सर प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस को तो सर डेबिट बैलेंस होता है ना। बात बिल्कुल सही है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट गोज। देखो, आज तुमको वो चीज समझाई देता हूं, थोड़ी सी जल्दी समझा रहा हूं इस बैच को, पर समझा देते हैं आज ही। देखो, ये दुनिया बटी हुई है अकाउंट्स के मद्देनजर में दो चीजों में। एक है बुक कीपिंग और एक है अकाउंटिंग, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको कि बुक कीपिंग मतलब मैकेनिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। ठीक है। अभी मान ले संतोष, प्रीपेड रेंट क्या होता है बेटा? जल्दी से बता, जल्दी से, जोर से बोलना। नहीं मालूम? अच्छा, तू मुझे बता, तू अपने ऑफिस में मैम को हिसाब देता है क्या लिखकर? अच्छा, तू कौन से साइड में पढ़ा हुआ है बेटा? कितना है तेरा शिक्षण, कितना है तेरा? 8 पास है सेट। सब फैक्ट पर बता रहा हूं। तू हिसाब देता है कि नहीं देता? मैडम को बता। तेरे को ये समझ में आता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या रहता है, प्रीपेड रेंट क्या रहता है? कुछ समझ में आता है तेरे को? देख ले, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मतलब मैं तुमको जो बता रहा हूं बिल्कुल सही, पूरा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। एक होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है कि कोई भी आदमी लिटरली, मतलब अगर मैं संतोष को भेजूं कि सेंट्रल में तेरे को सेल्स का ये बनने का है, तो सेल्स वाला क्या करता है? उसको स्कैन करता है, पैसे लेता है और उसके बाद में एंट्री कर देता है। तो उसी एंगल से बेटा जी, जब हम किसी अकाउंटेंट को कैशियर के रूप में अपॉइंट करते हैं, तो वो कैशियर ज्यादा चीजें समझता नहीं है। उसको सिर्फ इतना समझता है कि पैसा आया तो डेबिट में मारने का, गया तो क्रेडिट में मारने का, और किस लिए गया वो लिख देने का। तो जब कोई व्यक्ति कोई एक्सपेंस करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने इंश्योरेंस भरा, तो वो ये नहीं देखता कि कितने साल का भरा, कब भरा, क्या भरा, कुछ नहीं। उसका सिंपल गणित ये है कि मैंने पेमेंट किया तो कैश के क्रेडिट में, वो कैशियर है, कैशियर का काम। सो वो इधर लिखेगा बाय। अब वो सोचेगा क्या लिखूं, तो वो लिख देता है बाय इंश्योरेंस। कितना लिख देगा? लेट्स अज्यूम 18,000। नहीं 18 को 12,000 लिख दूं क्या? ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस टू कैश। कितना लिखूंगा बेटा? 12,000। और क्या लिख दिया? 12,000 से यस। ये पहली एंट्री हुई, इंश्योरेंस टू कैश। वो आदमी सही था, उसको इसके ज्यादा नहीं समझ में आता। अगर मैं संतोष को बोलूंगा भाई प्रीपेड इंश्योरेंस कर, नहीं, वो बोलेगा नहीं झेपने वाला सर इतना मेरा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस। तो सेकंड पॉइंट पर अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इंश्योरेंस डेबिट हो गया 12,000 का, बट बेटा जी करंट ईयर का इसमें से सिर्फ 9 मंथ्स का ही रिलेटेड है। बचा हुआ 3 महीने का कौन से पीरियड से रिलेटेड है? अगले साल से। तो मुझे लॉजिकली बताओ, करंट ईयर में एक्सपेंस कितना जाना चाहिए था? 9,000 का जाना चाहिए, बट गया कितना? 12,000। इसीलिए फिर प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या करते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अब इससे क्या हुआ बेटा? तुमने एंट्री कितने की? 3,000 की। अगर तुम फील कर पा रहे हो बेटा जी, तो यहां पर 12,000 डेबिट हुआ है, 3,000 क्रेडिट हुआ है। बेटा अब भी इंश्योरेंस का बैलेंस डेबिट ही है, हाँ या नहीं? इंश्योरेंस का बैलेंस डेबिट है, कितना? 9,000। डू यू अंडरस्टैंड? तो बेटा क्रेडिट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको डेबिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट हो ही नहीं सकता। क्रेडिट क्यों नहीं हो सकता है, बट अल्टीमेटली बैलेंस क्या है? 9,000 डेबिट। हैव यू अंडरस्टूड? तो क्योंकि पहले इंश्योरेंस में हमने ज्यादा बुक कर दिया है, इसलिए उसको रिवर्स कर वापस क्या कर देंगे? क्रेडिट से यस। अब मान लो तुम मेरे डेटर हो, तो तुम्हें कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमसे कैश आएगी तो डेटर को क्रेडिट करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा, ऑफकोर्स करूंगा। तो तब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर डेटर को तो डेबिट बैलेंस होता है, तुम क्रेडिट क्यों कर रहे हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं सही है, अल्टीमेट बैलेंस डेबिट रहेगा।
अल्टीमेट मतलब लास्ट में बैलेंस डेबिट रहेगा, बट आप क्रेडिट ही नहीं कर सकते हो, गलत समझो आप। सो एक्सपेंस को क्रेडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर मेरी बुकिंग गलत हो गई है तो मुझे तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैंने वेजेस दिए थे, बट गलती से मैं चंपा से बात करते करते उसको इलेक्ट्रिसिटी में डाल दिया है। मैंने क्या दिया है? वेजेस, बट मैंने गलती से उसको कहां पे डाल दिया? इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट हुआ है, बट वो गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो मुझे उसको क्या करना होगा? क्रेडिट। और क्या करना होगा? वेजेस को डेबिट से। यस। तो ये क्या हो रहा है बेटा जी, आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होगा, बट हम एक्सपेंस को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। क्या लॉजिक क्लियर हुआ अभी आपको? इसमें सारे लॉजिक्स, मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट के जो चारों आइटम्स है उन सभी का लॉजिक यही है। क्या हम प्रोसीड करें अभी? अब हम क्या बेटा, कोई किसी ने कुछ पूछा तो क्या अभी हम प्रोसीड करेंगे? तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हुआ? अब हम क्या सॉल्व करें? कैश बुक सॉल्व करेंगे ये वाली, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, पता नहीं, इन द बुक्स ऑफ डैश। और हम कहा लिखेंगे? सिंपल कैश बुक। लंबी गहरी सांस लो और अपने आप को कहो कि आई एम गोइंग टू बी अ रॉक स्टार इन सीए। नहीं तो गाना बजाने जाओगे। कहा लिखेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज, पुन्हा म्हणलं डेट। ए पर्टिकुलर्स नहीं बोलेंगे, एग्जामिनर गुस्सा मान जाता है। हाँ, रिसीट बोलना पड़ता है, नहीं तो एग्जामिनर को झिपता नहीं कि पर्टिकुलर्स बोल। अरे जाना, ये जावे मत जा। डेट, रिसीट्स, पेमेंट्स, LF, रुपीज। हैव यू अंडरस्टूड? क्या भाई बोल? क्या हुआ? वहां पर सिंपल ही पूछा है तो उसको सिंगल भी लिख दे यार। फाउंडेशन के बच्चों की मेरे को यही है ना, कहना बात है ना, बहुत किरकिरी लगती है। कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएगा बच्चा, किरकिरी कहां पे करेगा? सर ये सिंगल है, मैंने सिंपल लिखा, मेरे को प्रॉब्लम है। वेरी गुड बेटा। चले, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? कौन से वाई साइड में लिखो भाई? कौन से साइड में लिखूं? मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जैसे बिहेव करने वाला हूं। मलाई को आंसर दे दो यार, कैसे वाहियात तरीके से बिहेव करते हो। चलो बताओ जल्दी से, कैश को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। सो 1,1,16 टू बैलेंस बीडी या सीडी? बीडी या सीडी? बीडी। बीडी जलैले। हाँ देखा, ये तो है ना 2 मिनट में याद है। अगला बताओ, 5 जनवरी को क्या हुआ है? रिसीट फ्रॉम कौन है? राम। तो बेटा रिसीट साइड में लिखो क्या? क्या लिखेंगे? 5 जनवरी 16 टू राम भैया। बताओ कितना? 300। अगला, पेड रेंटवा। हाँ, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में 7 तारीख, 7/1/16 बाय रेंट। तुम्हारा आंसर बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा होना चाहिए। ज्यादा स्क्रैचेस मत करो, पिंपल हो जाएंगे। फिर नाउ ये बाबे क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। रिसीट है या पेमेंट है? रिसीट। क्या लिखेंगे? 8/1/16 क्या लिखेंगे? टू सेल्स। वैसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान तो लोगे ना? मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट सेल कैश बुक में आएगा क्या? कौन सी बुक में आएगा? सेल्स बुक, बराबर है। कैश सेल, कैश बुक। सुनो ना, बहुत मिन्नतें मांग कर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन सी बुक में जाएगा? मैंने कब बोला कि क्रेडिट सेल था?
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां जाएगा? ये तुम क्या क्या होता क्या है तुम्हें? कहां जाएगा? कैश बुक जाएगा। सोचो जरा, मैंने कब बोला कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? अगर मैं ऐसा बोलूं सोल्ड फिक्स्ड एसेट, डू यू थिंक सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? नो, सोल्ड फिक्स्ड एसेट टू प्रतिभा इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वापिस से पूछो, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। वापिस से पूछते, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बुक। सोल्ड गुड्स टू राम, सेल्स बुक। सोल्ड फिक्स्ड एसेट, कैश बुक। सोल्ड फिक्स्ड एसेट टू रामानुज, कौन सा? जर्नल प्रॉपर। मतलब उधार से फिक्स्ड एसेट को बेचा तो जर्नल प्रॉपर, कैश में फिक्स्ड एसेट को बेचा तो कैश बुक, कैश में गुड्स को बेचा तो कैश बुक, और क्रेडिट में से गुड्स को बेचा तो कहां जाएगा? सेल्स बुक। क्या बात समझ आई? यस। चलिए राजा जी, बाय रेंट हमने लिखा 30, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंट्री पाइजे। अच्छा लिख दिए 300। पेड टू श्याम, बाय श्याम 10 तारीख को, 10/1/16 को बाय श्याम। कितना बोला बेटा? 700। क्या बात है मुन्ना, अगला बता। परचेस फर्नीचर एंट्री बताओ। 27/1/16 क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। बोलो चुप झूठी नहीं, मैं झूठा। 200। फिर 31/1/16 बाय सैलरीज। बोलो बेटा कितना है? 100। आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या लास्ट वाला आएगा क्या? क्यों? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। एग्रीड? तो बेटा जी बता दो क्या लिखेंगे? 31/1/16 को हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर तुमने ये बैलेंस डेबिट में लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मैंने क्या बोला था? कैश को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। ओपनिंग रहेगा तो डेबिट साइड में, क्लोजिंग रहेगा तो क्रेडिट साइड में। बैलेंस कौन सा है? पर वो डेबिट ही है। तो एक बार बैलेंस निकाल के बताओ तो। मैडम बैलेंस कैलकुलेटर पर निकालते हैं। हाँ वही देखो, कैलकुलेटर पर निकाल। बैग से कैलकुलेटर अभी बाहर निकल रहा है। 2 मिनट रुक जा बेटा, ये शकुंतला देवी को भी करने दे। 2 मिनट रुक जा, तेरे कदर है मेरे को तेरी, बट क्या अभी आदत नहीं लगाऊंगा ना तो फिर क्या है। जिंदगी में कुछ काम अपने आप को ही करने पड़ते हैं, मालूम है ना तुमको। उनमें से एक है टोटलिंग लेना, और अगर मान लो खुद के काम तुम खुद नहीं कर रहे तो फिर देख लेना। हाँ बताओ बैलेंस कितना है? 1200 प्लस 300 प्लस 300 माइनस, मेरे को नहीं पता। मैं तो कब से बोल रहा था 770। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 770 है क्या? और जब टोटल मारेंगे तो कितना आ रहा है रे? यू मीन 1800? 1800। सरकार मैं एक बात पूछू क्या? मैं पूछ लेता, किसी को बताएंगे का नहीं तुम। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाता है? राम बोला तुमने तो सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? राम के यहां पर जाता है। तुमको सही में झिपता है क्या? ये राम के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। और ये कहां जाएगा? किसके डेबिट साइड में? रेंट के डेबिट साइड में। अच्छा, श्याम के डेबिट साइड। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, अंदर की बात। किसी को बताओगे तो नहीं? देखो जरा, हमने श्याम से गुड्स परचेस किए थे। बताओ कितने परचेस किए थे? 900 के। मुझे एंट्री बताओ। परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, बरोबर है। सो हमारी एंट्री क्या हुई? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? श्याम अकाउंट। नहीं, उधार में बाई किया बेटा। कितना? 900 क्या? अब मैं बोल रहा हूं पेड टू श्याम 700 इन फुल सेटलमेंट। पेड टू श्याम 700 इन फुल सेटलमेंट। श्याम अकाउंट डेबिट कितना? 900 टू कैश कितना? 700 एंड टू डिस्काउंट कितना? 200। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब मैं आपको बताऊं क्या होता था।
एक 2 मिनट रुक जाना, इतना कॉन्सेप्ट सुन, 2 मिनट प्लीज, तुम भी सुन लो, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। तो तुमको मैं एक लॉजिक बताऊं क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक का पेमेंट साइड है ये, तो मैं इधर लिखूंगा बाय श्याम, कितना लिख दूंगा कैश कॉलम में? 700। बोलो हाँ। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश कितना जाएगा? 700। और इधर लिखूंगा बाय परचेसेस, कितना जाएगा? 900। बेटा मैंने कुछ गलत लिखा, ये देखो पहली वाली एंट्री परचेस टू श्याम, तो मैंने श्याम को क्रेडिट साइड में लिखा 900 से यस। फिर इस 900 के अगेंस्ट में मुझे 700 रुपीज आ गए, तो मैंने क्या लिख दिया? कैश में 700। बोला हाँ। बट बेटा फिर भी श्याम का अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, क्या गलती हो रही? डिस्काउंट। तो बेटा जी एक्चुअली क्या है कि ऐसा महसूस किया गया जब हम हमारे पूर्वज अकाउंटिंग डिजाइन कर रहे थे कि कैश देते और लेते वक्त कई बार पार्टी डिस्काउंट लेती है, एग्रीड। तो जब वो डिस्काउंट लेती है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिस्काउंट का कॉलम भी कैश बुक में ही बना दिया जाए, क्योंकि अगर मैं इधर डिस्काउंट का कॉलम लिखता हूं 200, एग्रीड, तो मुझे पोस्टिंग करना आसान ही रहेगा और मेरे से गड़बड़ नहीं होगी, से यस। बट अगर मैं लिखू ही नहीं तो अभी आप देख रहे हो ना कि गड़बड़ होने के चांसेस है। और तुम अकाउंटिंग को कौन सा एंगल से देखो, सब्सिडरी बुक कोई सीए या कोई मैनेजरियल आदमी नहीं हैंडल कर रहा, या हैंडल करने वाला व्यक्ति कम एजुकेटेड होता है, उसको ज्यादा अकाउंटिंग की भाषा समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? देख ले भाई, अगर किसी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कॉमन सेंस से किसी का तो अप्रूवल लगेगा, तो वो बोल देगा कि हाँ भाई इससे आने थे 900 रुपए, 700 आए, फुल सेटलमेंट में 200 रुपए डिस्काउंट। तो हमने उसको सिखाया जो पैसा आया वो कौन से कॉलम में लिख? कैश, और जो नहीं आया वो कहां लिख? डिस्काउंट। तो अभी मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया कि कैश बुक अब कितने टाइप की होगी? सेकंड वाली, कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। तो एक बार हम उसका पहले पूरा फ्लो समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। तो फ्लो कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। ऐसी ऐसी एक कैश बुक बनती, कैसी कैसी? ऐसी ऐसी, इधर एक कैश, डिस्काउंट, डेट, डिस्काउंट ओ तेरी, एक दो दो तीन। अब इसकी हेडिंग लिखो डेट, रिसीट, LF, रुपीज और डिस्काउंट अलाउड। मैं जानबूझकर इधर लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना है। फिर डेट, पेमेंट, और फिर क्या? LF, रुपीज, और ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। तुम्हें पता है बेटा मैंने क्या किया? मैंने जानबूझकर ये दो कॉलम बनाए, बट ये दोनों अकाउंट नहीं है, इसमें अकाउंट ये दोनों है, ये कैश अकाउंट है और ये भी कैश अकाउंट है। जैसे मान लो मेरे को राम से पैसे आने थे 900, बट मुझे आए 850, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? टू राम 850, और फुल सेटलमेंट में है तो मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 50। अब जरा ध्यान से देखो, राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा? राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा? बाय कैश 800, बाय डिस्काउंट 50, से यस। ऑल राइट। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, मैंने कॉलम कौन से ऐड किए? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड कौन से साइड में लिखा? डेबिट, रिसीट साइड में, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड। सिंपल लॉजिक सुनना, जब हम किसी को पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, वी रिसीव द डिस्काउंट। बट जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद रखने का। डिस्काउंट अलाउड इनकम है कि एक्सपेंस है? आवाज नहीं आ रही है। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस लिखा है? इसीलिए वो कौन से साइड में लिखा जाता है? डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस होता है? ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। ये याद रखने की ट्रिक है, इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे हम, बट पहले ये कॉलमनर बुक बना दो, 2 कॉलम कैश बुक। इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में बताता हूं। भाई जल्दी रिसीट चेक करके भागना तू, क्योंकि मेरे को समझाना है, फुल स्पीड से करना। डबल कॉलम कैश बुक। ए सुनो सुनो सुनो, अपन एक काम करते, इसको रुपीज को इधर लिख लेते और इसको इधर लिख लेते, और इधर क्या? रुपीज। कमल्ली मला, गुड़िया लिख जल्दी से।
Have you all understood so far? Now shall we proceed? So I'll give you a complete flow of the transaction. संतोष कवर कर. पब्लिक इधर ध्यान. अभी मैं इधर हूं सर, मैं इधर हूं. आई एम हियर. ओके पूरी सर, आपके लिए भी मैं इधर ही हूं. ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे अपने को हेल्प करेगा अगेन इन द डिफरेंट टॉपिक्स. ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते बट इनका समझना बहुत जरूरी है. फ्लो कैसा है तो जरा ध्यान से देखो. सपोज हम 2-4 ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं. पहली ट्रांजैक्शन में परचेज बुक बना रहा हूं. ठीक है, केस स्टडी है. परचेज बुक. बेटा परचेज बुक में हम कुछ लोगों के नाम लिखेंगे. कैन आई राइट राम, रहीम, चंपा. ठीक है, 600, 900, 400 टोटल बन गई. 6, 9, 1500, 1500, 400 इज कितना 1900. डन. अच्छा, अगर मैं आपको इसके पोस्टिंग बताऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा. राम अकाउंट बाय परचेसेस 600, फिर वैसा ही बाय 3. जाओ भाई जाओ जाओ. हाँ, रहीम अकाउंट में हम क्या करेंगे बाय परचेसेस कितना 900, और उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे चंपा अकाउंट कितना लिखेंगे बाय परचेसेस हाउ मच 400. डू यू ऑल अप्रिशिएट. इसी के साथ साथ वहां पर और एक अकाउंट बनेगा जो होगा परचेसेस अकाउंट. कितना आएगा इसका 2 सन्ड्रीज. यस और नो. मैं कितना लिख दूंगा 1900. डू यू ऑल अप्रिशिएट. यस. अब क्या होता है, मैं और एक बुक बनाता हूं जिसका नाम है सेल्स बुक. सेल्स बुक. हम बहुत दिलदार लोग हैं. हमने सेल किया कतरीना को 500 में, फिर दीपिका को 700, और फिर कौन आलिया को 1000. हैप्पी. अब टोटल सेल कितना हो गया 2200. 2300 छप रहा है तेरे बुक में. 2200 आ रहा है भाई. ठीक है, फिर इधर अकाउंट बना कतरीना का लिखेंगे 2 सेल्स. फिर इधर आएंगे दीपिका जी 2 सेल्स. कितना आएगा 700. आलिया जी 2 सेल्स 1000. और सेल्स अकाउंट बाय सन्ड्री पार्टीज या बाय सन्ड्री डिस्काउंट हाउ मच 2200. मैं तुम्हें बॉयज एक बात बोलूं, हीरोइनों के पीछे नहीं लगने का. आज तुमको रीजन बताता हूं. फंस गया था मैं भी. मेरी सेल्स बुक है ये. कतरीना को 500 रुपए दिए. पता है नालायक ने कितने रुपए दिए मेरे को. क्या लगता है कितने रुपए दिए कतरीना ने. अरे नालायक किसी ने भी पूरा पेमेंट नहीं किया. 500 रुपए का माल बेचा और मेरे को बोले 300 रुपए में सेटल करो. मैं बोला यार थोड़ा सा तेरे मार्जिन समझ में आता है कि नहीं. पहले ही कतरीना इसलिए पहले ही सस्ते में दिया. बट नहीं मानी नालायक. नहीं मानी नालायक. तो फिर मुझे कैश मिली कितनी 300. तो फिर मैंने आपको भी समझाया था ना कि कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं डिस्काउंट. तो ये बनी मेरी कैश बुक. अब ये कैश बुक बनी तो कैश बुक, अरे कैश बुक इधर किधर बना दिया पांडे जी. कोई बात नहीं, अपने पास ऐसे कुछ सिस्टम है जिससे तुमको जलन होगी पूरी. ठीक है, नोटबुक में प्रयास न करे. सो इधर कौन सा रहेगा कैश, और इधर क्या आएगा डिस्काउंट, और इधर क्या आएगा कैश और डिस्काउंट. ये भाई जी ये कैश कौन सा है डिस्काउंट अलाउड है, और भाई साहब ये क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड. बोला हाँ. अब जरा देखो इधर मैं लिखूंगा 2 कैटरीना. बता भाई कितने रुपए दिए वो नलायक ने. 500 के कितने दे दिए 300 दर्द हुआ. हाँ, और इधर डिस्काउंट में 200. से यस. अब मेरे राजा बेटा जी कैटरीना के यहां पर हमको लिखना, अरे अमाउंट नहीं लिखी क्या ये 500, और फिर इधर लिखना पड़ेगा मुझे बाय कैश 300 बाय डिस्काउंट 200.
अगर मेरे बच्चों तुम सही से समझ रहे हो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अकाउंट है ही नहीं, ये अकाउंट नहीं है। अबे अकाउंट होता तो दोनों तरफ डिस्काउंट अलाउड ही होता ना, डेबिट और क्रेडिट। बट एक साइड में डिस्काउंट अलाउड है और एक साइड में क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। वो अकाउंट नहीं है, वो ऐसे मेमोरेंडम कॉलम है। तो मेरे पोस्टिंग कितने की हो गई, कैश की पोस्टिंग हुई। सेकेंड इफेक्ट ये देखो, कैश का एक इफेक्ट इधर गया और 300 इधर गया, बट 200 का इफेक्ट सिर्फ कैटरीना में गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में गया ही नहीं है। पोस्टिंग चेक कर लो, यस और नो। तो वो कैसे करते मैं आपको समझा रहा हूं। फिर नेक्स्ट, दीपिका मालूम है और नालायक निकली। बताओ दीपिका ने कितने रुपए दिए? दीपिका ने 550 रुपए दिए, तो डिस्काउंट कितना, 150। शेष अब मेरे बच्चों दीपिका के अकाउंट में कैसे आएगा, बाय कैश कितना, 550, और बाय डिस्काउंट बोलेंगे नहीं, 150। ये भी टैली हो गया, बोलो हां। तुमको जो बात बतानी वो मुद्दे की इधर है। ये जो कैश है, ये कैश अकाउंट है, मतलब मैंने जो बोला वही है कि कैश बुक इज ऑल्सो अ लेजर, बट कैश कॉलम लेजर अकाउंट है, उसमें डिस्काउंट अलाउड लेजर अकाउंट नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही बनाया गया, मेमोरेंडम कॉलम है। जो डिस्काउंट अलाउड कॉलम दिख रहा है वो कौन सा कॉलम है, मेमोरेंडम कॉलम है। तो अगर समझ सकते हो तो ध्यान से समझो, इसके एक्चुअली टोटल ली जाती है। इसके एक्चुअली क्या ली जाती है, टोटल। और वो टोटल कितनी ली जाती है, 350। और इसका पोस्टिंग होता है बेटा जी इधर जाकर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, और हम इधर क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री पार्टीज, और कितना लिख देंगे, 350। तो अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो क्या समझा बताओ मुझे, कि बेटा जी जो कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये कॉलम है, ये सिर्फ कॉलम है वहां पर, या वो अकाउंट भी है, कॉलम है सिर्फ। जैसे एलएफ का भी कॉलम होता है तो थोड़ी ना वो अकाउंट है, उसमें जो नंबर लिखे उसका थोड़ी ना तुम बैलेंसिंग करते हो, से यस और नो। वैसे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये सिर्फ कॉलम है, ये कोई अकाउंट को नहीं दर्शाते। इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने इससे पैसे आए तो मैं पैसे की एंट्री करूंगा इसके अकाउंट में, और साथ ही साथ डिस्काउंट की भी एंट्री कर दूंगा इसके अकाउंट में, से यस। बट बेटा जी जब मैं कैश बुक में करूंगा तो उस कॉलम में लिख के रखूंगा, और लास्ट में उस कॉलम की क्या लूंगा, टोटल। और टोटल लेकर मैं क्या कर दूंगा, उसको डिस्काउंट अलाउड में डालूंगा, से यस। मतलब परचेस बुक याद आती है क्या, परचेस बुक में इंडिविजुअल पोस्टिंग तुरंत हो जाती थी, बट कंसोलिडेटेड टोटल की पोस्टिंग होती थी लास्ट में। वैसे डिस्काउंट अलाउड की टोटल भी ऐसी ही होती है, एग्रीड। अब मेरी गुगली अब आ रही है, अगर मान लो उस कॉलम की टोटल में गड़बड़ी हुई, कॉलम के टोटल में गड़बड़ी हुई, ये तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमको प्रोसेस समझ में आ रही है। तो एक बार प्रोसेस वापस से रिवाइज करें। सपोज मान लो मुझे कैश आई कतरीना से, तो मैं कहां पे फर्स्ट टाइम में पोस्टिंग करता हूं, कैश बुक में डेबिट साइड में टू कैटरीना। मैंने कैश कॉलम में लिखना है जितना पैसा आया, मैंने डिस्काउंट अलाउड कॉलम में लिखना है जितना आया। डिस्काउंट अलाउड क्या कोई अकाउंट है या कॉलम है, से कॉलम है, एग्रीड। उसका बैलेंसिंग नहीं होता। फिर वहां से जो अमाउंट आई वो मैंने पोस्टिंग की कहां पे, कतरीना अकाउंट में, एग्रीड। वहां पर क्या लिखा, बाय कैश, और क्या लिख दिया, बाय डिस्काउंट। बेटा जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में अभी तक पोस्टिंग नहीं गई है, से यस। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है, फिर मैं डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल लेता हूं, वो टोटल लेकर कहां पर लिख देता हूं, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में कितना लिखता हूं, 350। अगर मेरी टोटल लेने में गड़बड़ी हो गई तो एरर किस में होगा, कतरीना अकाउंट में एरर होगा, आलिया अकाउंट में एरर होगा, या फॉर दैट मैटर दीपिका अकाउंट में एरर होगा, या सिर्फ डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में या अकाउंट में एरर होगा, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड। ये प्रोसेस समझ में आई क्या? तो ऐसा बोलेंगे तुमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज अंडरकास्ट, मतलब टोटल कम हो गई बाय 300। तो कैसे रेक्टिफाई करना, द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज ओवरकास्ट बाय जो, मतलब बोलने का तात्पर्य कि टोटलिंग एरर के वजह से जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो सिर्फ एक ही हो रहा है, और उसका रीजन क्या मैंने अभी बताया, से यस। तो अभी आप ये केस स्टडी यहां तक लिखोगे। अगर तुमको केस स्टडी समझ में आई है तो मैं सेम चीज आपको सेल्स बुक के एंगल से समझाऊंगा। नहीं, सेल्स बुक का तो समझा दिया, सेम चीज मैं किसके एंगल से समझाऊंगा, परचेस बुक के एंगल से समझाऊंगा, और चेक करते कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। आर वी रेडी? चलो ये केस स्टडी लिखो, एक ऐसा ही सिंपल फंडा, परचेस बुक बनाओ। ए बी क्विक बाबू, बी क्विक, मैं बोल रहा हूं क्विक हो जा भाई।
इतना फास्ट कैसे हुआ? दिखा तो थोड़ा और गंदा लिख बेटा। पेंसिल नाम की चीज तो गांव में मिलती ही नहीं रहेगी अपने, फिर यूज क्यों नहीं किया? दिखा वापस, मेरे को तो पूरा ब्लू ही दिखा, तो अभी ब्लू दिख रहा है। शुरुआत के लेक्चर्स में सिर्फ प्रोसेस समझने पर फोकस करो कि कहां से कौन सा डेटा मूव हो रहा है, तब जाके आगे के टॉपिक्स इजीली समझ में आते हैं। फ्लो क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट कैसे होता है बुक्स का। चलो नीचे। तो अभी तक हमने बेटा कैश बुक का सिर्फ डेबिट साइड किया है। एक्चुअली हमने माल बेचा था 2-3 लोगों को, बट पैसा कितने से आया? सिर्फ 2 से। तो तीसरे वाले का बैलेंस एज इट इज दिखेगा। से यस, क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज दिखेगा। छोटे सरकार, अगली बात पूछो आपसे, ये हुआ क्या पहले बता दो। खत्म करो रे जल्दी से। तो डिस्काउंट अलाउड को अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये वाला फिगर का पोस्टिंग होता है इधर। All right, appreciate this. Shall I take it to the next step? Here we go. हाँ, alert everyone, alert. ध्यान दे रहे हैं ना अभी? Alert everyone, alert. हाँ, माथेरान देख. Who is माथेरान here? हाँ, कहां तक पहुंच गई? परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है? हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या कर रहे हैं अभी हम? बेटा जी, परचेस किया था हमने राम से। अब राम को क्या करना होगा? पेमेंट। सो मान लो राम को हमने कितना पेमेंट किया? 600 नहीं किया। वी पेड हिम ओनली 480 इन फुल सेटलमेंट। तो मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट हाउ मच? 600 टू कैश 480 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 120। तो बेटा जी इधर लिखूंगा बराबर टू कैश। अब मेरे साथ ही लिखिए कितना कितना लिखेंगे? 480 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 120। बरोबर है? मैं आपसे एक बात पूछूं, इसका पोस्टिंग कहां पे होगा? कैश बुक में। कैश बुक कौन सी? डबल कॉलम कैश बुक में। कौन से साइड में होगा? हाउ मच? क्रेडिट साइड। सो बेटा जी क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय राम अकाउंट। कैश कॉलम में कितना लिखेंगे? 480। और डिस्काउंट कॉलम में कितना लिखेंगे? 120। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आपका दिमाग क्लियरली चल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये सिर्फ एक कॉलम है या अकाउंट है? बट कैश अकाउंट ये क्या अकाउंट है क्या? हाँ, कैश अकाउंट अकाउंट है, मतलब ये जो कैश कॉलम ये अकाउंट है। तो अब मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड का हम करते क्या है? लास्ट में उसके टोटल लेते हैं और कहां पर लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या है? इनकम। से यस। सो राजा बेटा जी अब हम अगली बात करते हैं। रहीम। रहीम से हमने 900 का परचेस किया, बट रहीम को हमने पेमेंट किया कितना? 800। एग्रीड? तो मुझे बताओ क्या एंट्री होगी? रहीम टू कैश टू डिस्काउंट। एग्रीड? तो बेटा जी कैन आई राइट डाउन 800? कैन आई राइट डाउन 100 एंड टेक द टोटल? बेटा जी मुझे इसकी सेकंड पोस्टिंग बताओ।
सेकंड पोस्टिंग बताओ जल्दी से, पूरी क्लास सोचकर। कैश बुक में कैश कॉलम में कितना लिखेंगे? 800 और डिस्काउंट कितना लिखेंगे? 100। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय रहीम, कितना लिखेंगे कैश? 800 और ये कितना आ जाएगा? 100। डू यू ऑल अप्रिशिएट? चलो एक काम करते, इधर चंपा को भी सेटल कर ही देते, बहुत पीछे पड़ी थी मेरे, सेटल कर ही देते। कितना है चंपा से परचेसेस? 400 है क्या? मान लेते चंपा को हमने पेमेंट किया 250 ओनली, चंपा पहचान की मान जाती है। चंपा को कितना पेमेंट किया? 250। सो बेटा जी हमारा पोस्टिंग कैसा आएगा? टू कैश हाउ मच? 250 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बोलो बेटा कितना है? 150 से यस, और ये भी क्या हो गया? टैली। हाँ बाबू, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका भी पोस्टिंग कैसे होएगा? कितना करेंगे बेटा जी? बाय चंपा, चंपा कितना लिखेंगे? 250 और कितना? 150। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस बेटा एक बार इसके पास में भी आ जाओ ना। कौन? आलिया। आलिया से कितने रुपए आने बाकी थे? 1000। आलिया को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, आलिया अच्छी है, आलिया इज अ गुड गर्ल, आलिया पेड मी कंप्लीटली। तुम्हें जलन होगी बट ठीक है, आई नो आलिया। बाय कैश 1000। अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है और तुमको समझाए तो सही से बताओ कहां जाएगा ये? रिसीट साइड में क्या लिखेंगे? टू आलिया। डिस्काउंट में कुछ जाएगा क्या? नहीं। तो चले एक बार पोस्टिंग कर दो, आलिया को भी क्लोज कर देते। क्या है? चले आलिया के पास। आलिया जी आइए, कैश बुक के डेबिट साइड में पधारिए। आपका हम टोटल लिख देते, शीघ्र अतिशीघ्र आलिया जी को कैश मिली 1000 और डिस्काउंट में है निल। मैं आपसे पूछूं क्या, कैश कितनी आई? जरा कैश के रिसीट साइड में देख के बताओ। तनिक बताओ तो सही देखकर। तो कितना आएगा? 300 प्लस 550 प्लस 1000, ये कैश है क्या? माइनस करिए 480, माइनस करिए 800 और माइनस करिए 250। कितनी कैश बची है ससुरे? अरे आवाज नहीं आ रही है। 320 कैश बची है क्या? तो बेटा जी कैश अकाउंट बैलेंस होता है, कैश का बैलेंस निकालते हैं। एक कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ओपनिंग रहा तो डेबिट में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में। तो बेटा जी हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन हाउ मच? 320 और इसकी टोटल ले लेंगे। ससुरे कितनी है टोटल? 1850 और 1850। इसका बैलेंस आया है से यस, कैश का। डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस आता है कि सिर्फ टोटल लेते हैं? अगर तुमने इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश की 200 150 माइनस दिस, पेपर लई सोपा होता, बाढ़ बशी क्यों ना लाए। ऐसा नहीं करते, इसका सिर्फ क्या लेंगे? टोटल। क्या लेंगे? टोटल। जरा एक बार लेके बताओ तो टोटल कितना? 120 प्लस 100 प्लस 150 कितना आएगा? 370। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? वेयर विल दिस 350 एंड 370 गो? वेयर विल दिस 350 एंड 370 गो? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में कितना गया? 350 और डिस्काउंट रिसीव्ड के कहां पे? क्रेडिट साइड में 370। से यस और नो? सो बेटा जी यहां पर डिस्काउंट अलाउड जैसे ही और एक अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और इधर क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री पार्टीज हाउ मच? 370। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में टोटल में लेने से कहां गड़बड़ी होती है? किसमें गड़बड़ी होती है? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग में गड़बड़ी होगी। बाकी के सारे अकाउंट में पोस्टिंग बराबर जाएगी क्या? नहीं। यस, सभी को क्लिक हुआ। बस ये एक समझाना जरूरी था। और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम क्या कभी भी बैलेंस होते हैं क्या? नहीं, ये दोनों ही अकाउंट अलग है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम अकाउंट है। इनको एक साथ बैलेंस कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। से यस। तो जब बात यहां तक पहुंची गई है तो एक काम करें, रेडी हो? क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाओ। ये लिख दिया ना बेटा ये सब कुछ? तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि कैश अकाउंट को टैली करते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को टैली नहीं करते। ए बड़े
ये देखो इधर आए क्या, कैश बुक विद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, ठीक है। इसमें टोटल बैलेंस कहां पे है, सिर्फ कैश कॉलम में दिख रहा है क्या। कौन सा पेज नंबर है बेटा जी, तुम पेज नंबर भी नहीं बताओगे। 3 पेज नंबर 3 कैश बुक दिखा क्या, बोलो ना हाँ। उसके अंदर अमाउंट कॉलम में लिख दिया, बरोबर है। पेज नंबर 3 पर आए, फॉर्मेट दिखा। तो बेटा जी मुझे बताओ बैलेंस कहां पर आया, सिर्फ कैश कॉलम में आया, बरोबर है क्या। डिस्काउंट अलाउड ऑन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम ये बैलेंसिंग होते है क्या, नहीं। उसके लिए पॉइंट नंबर 1 को हाईलाइट करो, द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल्ड, दे आर नॉट बैलेंस्ड। उनका बैलेंसिंग नहीं होता है, उनका सिर्फ क्या होता है, टोटलिंग होता है। देयर टोटल्स आर एंटर्ड इन डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड करो बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द लेजर। उनकी टोटल हम कहां पर एंटर करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैं क्वेश्चन पूछू क्या, शैल आई आस्क यू क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस है, आवाज नहीं आ रही है, डेबिट बैलेंस। तो इसमें कभी भी गलती हो सकती है तुमसे। डिस्काउंट अलाउड हम कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड के, वो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड, ठीक है ना, यस। चलिए बेटा जी, और जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड, ये मैंने ऑलरेडी समझाया था। डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस, डेबिट। तो हमारी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड टू पार्टीज, बट अगर और लॉजिकली समझना है तो हम डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं, कस्टमर को। कस्टमर को और एक नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, या कस्टमर को और एक नाम क्या है, डेटर्स। तो अपनी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स। अच्छा कौन सी अमाउंट से होगी बेटा जी एंट्री, अंडरलाइन द वर्ड टोटल, बोलो ना हाँ। ये इधर टोटल गलत लिखा मैंने, इधर गलत आएगा, टोटल डिस्काउंट अलाउड में आएगा, ठीक है। और जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है, ट्रेड पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और इधर क्या आएगा, टोटल। देखो बेटा जी ट्रेड पेबल में इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग की थी, याद आ रहा है क्या, अरे हो नहीं, बट डिस्काउंट अलाउड में टोटल की पोस्टिंग की थी। हैप्पी, यस। सो कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, you be there on question number 2। तुम्हें पता है क्या लिखा है इसमें, नहीं मालूम, पहले डायरेक्टली नीचे वाली लाइन पे आओ, लास्ट वाली लाइन वहां पर क्या लिखा है, मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथवा ऑफ अप्रैल 2017। कैश बुक बनाने की है और उसमें कौन से कॉलम होंगे, कैश और डिस्काउंट। आर वी रेडी, यस लेट्स गो ऑन। सो अप्रैल 1 परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, को समझा नहीं मैं, फर्नीचर टू कैश, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड, पेमेंट साइड। अच्छा एक ट्रांजेक्शन रह गई, गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 17 विद 2000 एज कैपिटल। क्योंकि मैं सोच रहा था कैश का बैलेंस नहीं दिया, खर्चा कैसे कर रहा हूं, फर्नीचर परचेज किया, रोकड़ा कहां से आएगा, तो मैंने बताया था उसको डेबिट बैलेंस होता है। तो पहली वाली एंट्री बताओ, ये यहां पर कैश टू कैपिटल, तो रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड। तो पहला वाला इजी है, ये वाला भी इजी है। नेक्स्ट परचेज गुड्स, अरे आवाज नहीं आती है, परचेज टू कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, पेड कैश टू राम मोहन, राम मोहन टू कैश। बट और एक बात है, ही अलाउड डिस्काउंट 10। सो अब मुझे पूरी एंट्री बताओ, राम मोहन कितना आएगा 570, आई रिपीट 560 तो पेड है, बट डिस्काउंट कितना है 10। तो अभी बताओ ये क्या है, पेड कैश टू राम मोहन, तो कैश जाएगी, कैश जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अपनी एंट्री क्या होगी, राम मोहन हाउ मच 570 टू कैश, कितनी कैश गई 560 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10। अब तुमको एक ट्रिक बता दूं क्या, कभी भी डिस्काउंट ये अकाउंट पार्टी के साथ में नहीं आता। मतलब जब कभी भी मुझे एंट्री करनी है डिस्काउंट की, तो ये देखो एंट्री एकदम से कैश डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी। मतलब बोलने का तात्पर्य है
कि डिस्काउंट पार्टी के साथ नहीं रहता है, वो हमेशा किसके साथ चिपक कर रहता है? कैश। तो अगर तुम्हें यह पता है कि कैश डेबिट हो रही है क्या क्रेडिट हो रही, जो कि पता चलना बहुत सिंपल है, कैश रिसीव हो रही है तो डेबिट होगी, तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। कैश पेड है तो कैश को क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट भी 100% क्रेडिट ही होगा। कॉमन सेंस है, कैश कम मिल रही है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? या तो कैश कम मिल रही है या कैश कम पे कर रहे हैं, बट पार्टी का सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है, तो डिस्काउंट पार्टी के साइड में नहीं होगा, डिस्काउंट कैश के साथ में होगा। मतलब दो चीजें मिलकर एक अकाउंट को सेटल कर रही है। लॉजिक इज क्लियर? सो प्लीज टेल मी, कैश रिसीव्ड एंड अलाउड ए डिस्काउंट, एक बार एंट्री करके बताओ। कैश डिस्काउंट टू नहीं, कैश डिस्काउंट टू पार्टी। अच्छा, कैश पेड एंड रिसीव डिस्काउंट, एंट्री बोलो। पार्टी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट है तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। अब ये तो दिमाग में भर भर के रखा है ना, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट। क्लैरिटी है? कैन वी गो अहेड? प्रोसीड फ्रेंड्स। तो क्या लिखा है? पेड कैश टू राम मोहन, ये अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10। मुझे वापस से विनती है आपसे, एंट्री क्या है? राम मोहन तो सुनाई दिया, राम मोहन नहीं, राम मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आएगा? राम मोहन को कितना आएगा? 570 टू कैश 560 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10। अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट। कैश तो सुनाई दिया, कैश कितना? कैश कितना? 600। कैश के फिगर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कैश तो जितनी मिली उतनी ही मिली। कैशियर कैसे क्या कैश का फिगर चेंज करेगा? तो कैश अकाउंट कितना? 600। फिर मुझे बताओ, डिस्काउंट अलाउड कितना? 20 टू कृष्णा एंड कंपनी, हाउ मच? 620। मेक्स कॉमन सेंस? मेक सेंस? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। हाँ बेटा, नहीं वो गलती से छपी है, ये 5। गुड ऑब्जर्वेशन, ये 5 ही रहेगा, ठीक है? हाँ, साहिबान, कदरदान और झंडूबाम। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस मतलब चिल्लर खर्चे, राइट? चाय पानी, खर्चा पानी, क्या क्या क्या? थम्स अप। पेटी एक्सपेंसेस टू कैश। तो मुझे बताओ, कैश आ रही है कि जा रही है? सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस या पेटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कैश परचेसेस, एंट्री बताओ। परचेज टू कैश, कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है, सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेसेस। पेड फॉर लेबर, लेबर टू कैश, अगेन रिसिट साइड और पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। चलो देख लेते, ये भी 13 तारीख लिख देते, दिल पर हाथ रखकर बताना। पेड अली एंड सन्स दे अलाउड डिस्काउंट, एंट्री पाइजे। अली एंड सन्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दे अलाउड, वी रिसीव्ड। अपन एंट्री कर रहे इन वी, इन आर बुक। तो सिंपल ट्रिक है, तो एंट्री मारना भाई, क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही है। वो क्या बोल रहे तुझे वो मत ले तू। मैंने धक्का मारा तो तूने धक्का लिया, तू तेरी एंट्री करना कि तूने धक्का लिया। मैं ऐसे बोलूंगा, मैंने धक्का मारा, मैंने क्या किया उसका मत देख तू, तेरे को क्या हुआ वो बता। धक्का लिया, बात खत्म। समझ में आया? तो ये इधर अलाउड क्या है? दे अलाउड। वी आर नॉट मेकिंग द एंट्री इन दे, वी आर मेकिंग द एंट्री इन आर बुक्स। सेस चला थोबाडन इन द बुक्स ऑफ, तुम नहीं बताओगे ना अभी? इन द बुक्स ऑफ गणपति बप्पा, गणेश। क्या नाम लिखेंगे बुक का? कैश बुक विथ विच कॉलम? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। डिड़कियां और एक बार डिड़कियां, इधर एक डिस्कियां और एक डिस्कियां। तो इधर लिखेंगे डेट, रिसीट्स, फिर क्या एलएफ, फिर ये डिस्काउंट कौन सा वाला है मुझे बताओ? डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड, जुग जुग जियो। फिर ये डेट, पेमेंट नहीं बताएगा ना, लाइक एलएफ। ये कौन सा है? डिस्काउंट। कितना प्यारा बच्चा है, रुपीज।
और ये लंबी सी लाइन ड्रा कर दी। हम ट्याव 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 ट्याव। चलिए बेटा जी एक साथ पोस्टिंग करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा फास्ट लिख लीजिए, पेपर के लिए 3 घंटे मिलने हैं। वैसे हम ट्राई करेंगे, बोलेंगे कि भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, इसको दे दो थोड़ा 3.5 घंटा, बट आज तक तो दिए नहीं। कर ले उगांडा, ये प्रॉब्लम भी हो गई। आया क्यों फिर क्लास में? टेबल बनाया नहीं, सॉल्व करा भाई पूरा। बैठ मत तू। ये झंपिया पहले, वाह 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 वाह, वेरी गुड बेटा जी। 1 4 17, अरे नको रे घाण वाटतंय है। क्या हुआ? 1 4 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसके बुक में छपा है? किसकी बुक में छपा है ओपनिंग बैलेंस? कहां छपा है? 2 कैपिटल आएगा। तुम पहली एंट्री याद करो, तुमने एंट्री की थी कैश टू कैपिटल, राइट? कितने रुपए थे बेटा? 2000। तो बेटा जी हम लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, रुपीज कॉलम में 2000। पहली लाइन को टिक मार्क कर दो, 1 अप्रैल 2017। फिर कहां बाय किया है? फर्नीचर। कहां एंट्री की थी तुमने? क्या एंट्री क्या की थी? नहीं बाय नहीं, मैंने पूछा एंट्री क्या की, तुम पोस्टिंग बता रही हो। एंट्री क्या की? फर्नीचर टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 1 4 17 बाय फर्नीचर। इन विच कॉलम वा? कैश। कितना लिखेंगे बेटा जी? 250। नाउ नेक्स्ट, परचेज गुड्स। एंट्री क्या है? परचेसेस टू कैश। सो पेमेंट साइड में लिखेंगे वापस 2417 बाय परचेसेस। कितना लिख देंगे बेटा जी? 500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बताओ क्या एंट्री होगी? आवाज नहीं आ रही है। कैश टू सेल्स। तो बेटा जी डेबिट साइड में लिखूंगे, तारीख आएगी 4 4 17 टू सेल्स। बात चल रही है टू सेल्स कितना? 950। फिर आगे पेड कैश टू राम मोहन एंड ही अलाउड डिस्काउंट। सो क्रेडिट साइड में बाय राम मोहन आएगा क्या? मैं सुनना चाहता हूं, कितना आएगा? 560 और 10। कैश में 560 आएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड में 10 आएगा। अप्रिशिएट, कीप मूविंग। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा इन कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट 20। कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड। व्हाट शुड बी द डेट? 6/4/17। टू क्या लिखेंगे? टू कृष्णा एंड कंपनी। कितना लिखेंगे? 600 कैश और डिस्काउंट अलाउड में कितना? 20। अप्रिशिएट दिस। ओके, बब्बरे पेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। कौन सी तारीख है? 7/4/17। क्या लिखेंगे? बाय पेटी एक्सपेंसेस। बोलो कितना लिखेंगे? कैश कॉलम में कितना लिखेंगे? 15। से यस। कैश परचेसेस एंट्री, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो क्रेडिट साइड में क्या तारीख है? 8/4/17 बाय परचेसेस। कैन आई हैव द फिगर फ्रेंड्स? अगेन यू हैव बीन फैंटाबुलस, 150। देन कैन आई आस्क यू द नेक्स्ट? पेड फॉर लेबर। व्हाट इज द एंट्री? बाय लेबर। कितना लिखेंगे? 1000। नाउ नेक्स्ट,
पेड अली एंड सन्स बाय अली एंड सन्स. व्हाट इज द डेट? 13/4/17 बाय अली एंड सन्स. बोलो कितना है? 400 और डिस्काउंट में 8. मुझे बताओ इसमें से कौन सा कॉलम टैली करते हैं या बैलेंसिंग करते हैं? कैश. तो बेटा कैश को बैलेंसिंग करो और इसको हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा. इसका मतलब है डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी. तुमको सोचना भी नहीं है. डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी तो कितना होगा? 2000 प्लस 950 प्लस 600 कितना है? 3550. और इसमें से माइनस करेंगे 250 माइनस 500 माइनस 560 माइनस 15 माइनस 150 माइनस 1000 माइनस 400. इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? सो ये आएगा ना. कौन सी तारीख का बैलेंस निकालना है? अप्रैल 17 है ना. सो मान लेते कि हमको ठीक है अपना 13 तारीख का ही बैलेंस है. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 675 है क्या? और ये टोटल हो गई 3550. अब मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड की टोटल कितनी आएगी? 20 है ना. और डिस्काउंट रिसीव्ड 18. अब मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड यहां से कहां जाएगा? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में. क्रिस्टल क्लियर? लवली. यू हैव बीन अमेजिंग सो फार. गांव वालों अब आज और एक ट्रांजैक्शन समझाता हूं और फिर पूर्ण विराम लेंगे. हैप्पी? संतोष कवर करना है. रेडी? यस. विष्णु जी आप आएंगे? आप आएंगे क्या इधर? आओ ना. आओ अंदर आओ. तुमको मेरे पीछे से निकल कर इधर आना है. बहुत तेरी. अबे मैं गिर जाऊंगा बे. पक्का? हाँ ठीक है बच गया. नहीं गिरने वाला तो था मैं. तुम इधर खड़े रहो. इधर इधर. हाँ कैमरा के सामने. ये बैंक है. ये कौन है? बैंक. सभी को दिखा? ठीक है. अब इसके कस्टमर तुम सारे लोग हो. तुम्हारे सभी के अकाउंट इसके पास है. ये तुम्हारे पैसे रखता है. ठीक है. तो अपन एक काम करते हैं. एक कस्टमर को इधर बुलाते हैं. ठीक है. कस्टमर जी आ जाओ. हाँ कस्टमर जी आ जाओ. एक कस्टमर भी है. जस्ट डू इट. थोड़ी चेकबुक लेके आओ. तुम्हारा कैशबुक वैकबुक लेके आओ. सब कैश बॉक्स लेके आओ तुम्हारा. ऐसे करता हूं रे भाई. अरे नहीं रे यार तो क्या इड़े इनके क्या है. इनको ऐसा नहीं. हाथ मिला तो अपन दोस्त है आज से. बस अपन आज से दोस्त है. क्या तुम्हारे क्यों इसको बेचारा नाराज हो रहा है मेरे से? इनफैक्ट इज स्टड. तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ सुमित कस्टमर है. तुमको बस देखना है कि कहां पर कैसे अफेक्ट होगा. तुमको थोड़ी सी एक्शन करनी पड़ेगी. विल यू डू इट? देखो क्या एक्शन करनी है. अगर ये ट्रांजैक्शन करे इधर से कुछ पिन मारे ये तुमको कब कब अफेक्ट होगा तुमने बताने का है. तो तुम कोई भी स्टेप कर सकते हो. तुम्हें डांस की स्टेप करनी है ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हो. जो भी मतलब बैंक को कब अफेक्ट होगा ये बताने का है तुमको. तुम्हें बात समझ आ रही है? बैंक को अफेक्ट कब होता है ये बताने का. और तुम्हें अलग अलग ट्रांजैक्शन करनी है. ठीक है. तो चलो कौन से ट्रांजैक्शन करनी है अपन अभी बताते हैं. चलो भाई आओ इधर. इनको माल बेचो और कैश लो. इनको माल बेचो तुम. हाँ तुम माल बेचो. हाँ तो कैश दे भाई. ए कैश दे. निकाल कर वापस दूंगा तेरे को. रो मत. कैश दे. हाँ ये कस्टमर को कैश मिली. हाँ जाओ तुम. थैंक यू. पेन लेके गया 500 रुपए में. सो ये मुझे बताओ इसको कैश मिली. इसको कहीं कुछ हुआ? इसके यहां पर कहां पे इफेक्ट हुआ? कैश बॉक्स. कैश बुक नहीं बोलेंगे. कैश बॉक्स. कैश बॉक्स में आया वो. से यस. तो ये कैश आया तो इसका ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ? कैश बॉक्स में. ठीक है. अभी अपन एक काम करेंगे. तू आजा गुड़िया. अच्छा तू रिकॉर्डिंग कर रही कोई बात नहीं. तू आजा गुंडी. कम बी फास्ट क्विक. अभी इनसे तुमको परचेस करने का माल. मैडम कुछ भी माल बेच दो. ये रुमाल बेच दो इनको सर को. ठीक है. पैसे दे दो उनको. अब ये क्या हुआ? कैश बॉक्स में से कैश आई या गई? गई. इनको कुछ हो रहा है? नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो मतलब कैश बॉक्स की अपनी एक ट्रांजैक्शन है. ठीक है. जाओ वापिस आप जाओ. अच्छा ठीक है चले जाओ. अब अपन एक काम करते. भाई साहब आप आओ. तुम माल बेच के चले जाओ. तुम्हारा
तुम्हारा माल बेचो। हाँ, ये मोबाइल इन्होंने खरीद लिया, अरे देना। ये कैश मत दे, कैश मत दे। हाँ, कैसा कमीना आदमी है, कवर कर रहे इस नलायक को। ये माल आया, इन्होंने परचेज किया, अब एंट्री किया। तुम्हारा नाम बताओ बेटा। आदर्श। अपनी एंट्री क्या हुई इसके बुक में? परचेज टू आदर्श। वापिस से एंट्री करो, परचेज टू आदर्श। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। अब मुझे बताओ, आदर्श को हमें पेमेंट करना है, हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, हम क्या लिख कर दे रहे? चेक। तू चेक लिख बेटा। चेक समझते हो ना तुम? अच्छा, मैंने चेक लिखा, वेरी गुड। हाँ, ये चेक लिख कर दिया है भाई साहब ने। अब मुझे बताओ, तुम्हें कुछ हो रहा है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। इस बच्चे ने क्या बोला? चेक लिखते ही इसको पता नहीं चलेगा, इसलिए बीआरएस टॉपिक बना। बट चेक लिखते ही मैंने इसको दिया, चेक लिखते ही मैंने इसको दिया, तब मेरे बुक्स में एंट्री तुरंत होगी। से यस और नो? क्योंकि मेरे को तो एंट्री अभी तुरंत करनी पड़ेगी। मैंने चेक लिख कर दिया तो मेरे को पता होना चाहिए कि बैंक से पैसे जाने वाले, मैं एंट्री तुरंत करूंगा। बट ये भाई साहब कोई एक्शन नहीं करे क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है अभी तक। यस और नो? इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बीआरएस, जब हमारा बैलेंस और इनका बैलेंस मैच नहीं होता है। बट एनीवेज, मैंने इसको चेक दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश बॉक्स में करेंगे या बैंक कॉलम में करेंगे? अच्छा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? डू यू ऑल अप्रिशिएट? तो ये ले ले भाई, चेक ले ले। पैसा गया, तो मुझे एंट्री बताओ, क्या एंट्री हुई? एंट्री क्या हुई? आदर्श टू बैंक। जहां पर कैश वर्ड यूज कर रहे थे वहां पर वर्ड क्या होगा? बैंक। अच्छा, मैंने कार्ड स्वाइप किया तो कैश बॉक्स में से पैसा जाएगा, ये वाला पैसा कम होगा या बैंक का? आवाज नहीं आ रही। तो कार्ड स्वाइप करते वक्त भी बैंक का पैसा खत्म होगा, तो उस केस में तुम्हारा एक्शन आएगा क्या? कुछ कार्ड स्वाइप करते ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उस केस में बड़ा एक्शन नहीं कर रहे से, ठीक है। सो बेटा मुझे बताओ, कार्ड स्वाइप करते ही इनको पता चल जाएगा। डन। नाउ आई एम आस्किंग यू द नेक्स्ट थिंग। सपोज मैंने गुड्स किसी को सेल की है, ठीक है। ये ले भाई, सेल करते तेरे को, क्या सेल करेंगे? हाँ ये ले, ये सेल किया। नहीं, ये चाय कैसे फेंकूंगा, येड़ा है, कुछ भी बोलता है। ये माल बेचा, एग्रीड। अब माल बेचा, इसको बोल रही कि पैसा दे, दे भाई पैसा दे। चेक लिख के दिया। बहुत बेकार कर रहे हैं यार, मतलब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, इज्जत का फालूदा कर रहा है, ऐसे चेक लेके दे रहा, मुंह दिखा दे रहा, कहना लायक कैसा है देखो, ऐसा वाहियात आदमी चेक लेके आता है ऐसा। मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। हाँ। सो ये बंदे ने देखो ये चेक लिख कर दिया है, तो घर में क्या बोलेंगे इसको? वो सही में बताओ, दिया हुआ है कि अगरबत्ती है? कोई उजाला उजाला नहीं है, कोरा धुआं छोड़ रहा है। मतलब मुझे आज तक अगरबत्ती का लॉजिक नहीं समझा, अगरबत्ती करती क्या है? ना कोई उजाला ना कुछ, कोई धुआं छोड़ती है। तो ये चेक है, कोई बात नहीं, ये चेक अभी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप जाओ, आपने चेक दे दिया, हमने ले लिया, ये पकड़ो चेक। ये चेक की एंट्री कहां पर होगी? पहले कहां पे होगी? मुझे आवाज नहीं आ रही है। पहले कहां पे होगी? ये बंदे के कैश बुक में होगी क्या कि चेक आया? अच्छा, आज बैंक को छुट्टी है, तुम चेक को कहां लगोगे? आज बैंक को छुट्टी, कहां पे रखोगे? तुम्हें पता है क्या, तुम नीचे मैडम को देखते हो क्या? जरा सोचो, किसी बच्चे ने मैडम को चेक लिखकर पेमेंट किया, मैडम तुरंत चप्पल पहन के भागी बैंक में और चेक डिपॉजिट किया। ऐसा करते क्या? है कोई बच्चा यहां पर जिसने चेक से पेमेंट किया? धन्यवाद। तो तुम्हारे केस में क्या, मैडम को तुमने चेक दिया, मैडम बोली थैंक यू सो मच और भागी होगी डिनर और देखे नहीं, तब तक क्या करती है मैडम? उस चेक को कैश बॉक्स में रखती है। चेक डिपॉजिट करने के लिए कोई और व्यक्ति जाता है, बट चेक रिसीव मैम करके रखती है और उसको सेफली रखती है कहां पे? कैश बॉक्स। देखो मुद्दे की बात क्या है, जब भी मैं चेक से पेमेंट करूंगा ना तो बैंक कॉलम में ही एंट्री आएगी, बट जब मुझे चेक मिलेगा किसी से, मैं पहले इसको डिपॉजिट करके रखूंगा सेफली कहां पे? कैश बॉक्स में। इसलिए उस केस में हमारी इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, मॉड्यूल क्या बोलती है कि जब चेक मिलेगा तब आपको पता चल रहा है नहीं, तब एंट्री क्या बनेगी? कैश टू पार्टी। आपका नाम? परवेज। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश टू परवेज। वापिस से सुनो, गड़बड़ हो रही है। चेक दिया तब हमेशा बैंक, कार्ड स्वाइप किया तब हमेशा क्या? बैंक। बट जब चेक मिला तो उसको सेफ रखने के लिए हमने कहां पे रखा था?
कैश बॉक्स। ये भाई साहब तूने बैंक को दिया है क्या? नहीं। ये कहां पे रखा हुआ है? कैश बॉक्स। तो एंट्री क्या होगी? आवाज नहीं आ रही है। कैश टू परवेज, मतलब ये अमाउंट है कैश। अब ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करो। अब तुम्हें कुछ हुआ? हाँ, इसको पता चला। अब मुझे बताओ, अब इसने बैंक में जमा करवाया, तो अब मुझे बताओ इसने इसको दिया, तो इसके यहां पर कहीं पर तो फर्क पड़ना चाहिए, कहीं से तो बैलेंस कम होना चाहिए। कहां से? कैश से। कैश का बैलेंस कम होगा तो तुम उसको बढ़ाओगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करेंगे। आर यू श्योर? तो कैश हुई क्रेडिट और बैलेंस कहां बढ़ा? बैंक। तो तुम्हें पता है एक्सक्यूज मी, क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश। इसको बोलते कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते इसको? कॉन्ट्रा। मतलब जब हम चेक को इधर डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा और कैश का बैलेंस कम हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, तुम्हारे इधर चेक डिपॉजिट हो गया, क्लियर हो गया, तुम इनसे कैश विड्रॉ कर लो। तुम कैश दो, अभी चेक मत दो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे दे दो टाइम पास। ये लो, नहीं थोड़ी सी कैश विड्रॉ की, ये लो, दे दो, दे दो कैश विड्रॉ करके। कैसे कमी नहीं रहे आप? अरे कोई नहीं बेटा, ये एक बार का मेरे को तेरे बारे में कंफ्यूजन हो गया था कि नहीं तू अच्छा बच्चा है, तेरे साथ अच्छा रहने का, बट मेरे को पता चल गया तू नालायक ही है। तो ये इधर कैश है क्या बेटा? अब मुझे बताओ ये बच्चा एंट्री क्या करेगा इसकी? कैश। आवाज नहीं आ रही है। कैश टू बैंक। तो जब भी बैंक और कैश एक साथ अफेक्ट होंगे तो उसको हम कौन सी ट्रांजेक्शन बोलेंगे? कॉन्ट्रा। बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस क्या करेंगे? कम, और कैश का बैलेंस क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बताओ भाई साहब एंट्री क्या करोगे? कैश टू बैंक। से यस। मैं क्या बोल रहा, सब गोली मारो। मेरे को इतनी सी कॉन्सेप्ट बता दिया तो मैं तुमको आज छोड़ दूंगा। चेक मिला, कैश बॉक्स में रखा, एंट्री बताओ। कैश टू पार्टी, चेक डिपॉजिट किया, एक झापड़ लगाऊं, चेक डिपॉजिट, क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश। वापिस से, मुझे नहीं समझा। चेक मिला, आवाज नहीं आ रही है। कैश टू पार्टी, क्योंकि हम उसको कैश मानते हैं, टेम्पररी कैश बॉक्स में रखा। फिर ये चेक डिपॉजिट किया, एंट्री किया, बैंक टू कैश। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। से यस। इसमें लॉजिकली क्या होगा कि चेक मिलेगा आज, डिपॉजिट होगा नेक्स्ट डे। चेक मिलेगा आज, डिपॉजिट होगा नेक्स्ट डे। रियल लाइफ ऐसी एंट्री नहीं होती। ये हमारी मॉड्यूल जान खाती है इसलिए कर रहे हैं। रियल लाइफ एंट्री क्या होती है? डायरेक्टली कैश के थ्रू रूट नहीं होता, डायरेक्टली एंट्री होती है बैंक टू पार्टी। क्योंकि तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, पहली एंट्री मैंने क्या की? कैश टू पार्टी। से यस। और दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। तो बेटा कैश कैश कैंसिल कर देता हूं ना, तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू पार्टी। ये रियल लाइफ की बात है। बट बेटा जी हम ऐसे एंट्री नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? पहले चेक मिला तो कैश आई, और कैश आने के बाद में क्या करेंगे? डिपॉजिट। से यस। यस, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, आज का होमवर्क लिख कर लो। अभी तो धीरे से जाएगा। नहीं, इधर से जा सकता है? नहीं जा सकता, तो और किसी को तोड़ेगा। हाँ तो नहीं कोई नहीं बेटा, जाओ यहां से, मैं अभी आराम से खड़ा रहता हूं। हाँ, चेक और मेरी कैश, धन्यवाद। उसके 500 रुपए दे दियो भाई। हाँ कोई नहीं भाई, धन्यवाद। आज का होमवर्क लिखो। लिखोगे क्या आप? अरे गांव वालों, एक होमवर्क लिखो, बहुत प्यारा वाला होमवर्क है। तुम सभी लोगों को कल मुझे जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन होती है सब लेके आना है। कौन से बैंक की ट्रांजैक्शन होती है? जैसे बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, राइट, चेक डिसऑनर्ड, ड्राफ्ट निकाला, कैश मतलब ये इससे पेमेंट किया, अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शन। तुम जितनी ट्रांजैक्शन लेके आ सकते हो लेकर आओ कल। मैंने आज का होमवर्क क्या दिया? एकदम इंटरेस्टिंग होमवर्क दिया है। नलायक को अगर बैंक की ट्रांजैक्शन ही नहीं पता रहेगी तो करोगे कैसे बैंक की ट्रांजैक्शन? तो बैंक की ट्रांजैक्शन करके आओगे क्या? तो एंट्रीज बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैंक की ट्रांजैक्शन लेके आओ कल हम देखेंगे कैसे उसकी पोस्टिंग होती है। से यस। प्यार से बाय बाय बोलो, बाय बाय। और कल या मैक्सिमम परसों तक हमारा कैश बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।